दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरे जोरों पे है, लेकिन इस बार महिलाओं की क्या भूमिका होगी। जिस तरीके से बहुत सारे लोग महिलाओं को आगे लेकर आते हैं, चुनाव जीतने के बाद उनके जो पद होते हैं अपने खुद संभालते हैं। जिस तरीके से प्रदेश और केंद्र सरकार आरक्षण दे रखी है महिलाओं को, तो सीधे तौर पे हम बात कर लेते हैं कि इस बार जो चुनाव होगा, क्या महिलाएं चढ़ बढ़कर इस बार हिस्सा लेंगी या पुरुषों के झोले में ये भर देंगी। मैडम ये बताइए कि इस बार नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है जी। महिलाओं को जिस तरीके से आगे चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था, उस तरीके से ले नहीं पाती हैं। जो महिलाएं नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के बाद उनके पति चलाते हैं, ये कितना सही है? ये तो आपकी बातें भाई साहब एकदम 100% सही है, क्योंकि अगर हम लोग लेते हैं या फिर चुनाव जब होता है, महिलाएं अगर वोट करती भी हैं तो किस लिए करती हैं कि वो अपने हक में हो, अपनी सुविधा के लिए करती हैं, या फिर आने वाली किसी मुसीबत में वो जो महिला एक खड़ी कर रही हैं वो साथ रहेंगी, इसलिए करती हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जीतने के बाद उनके पतियां चलाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, ना महिलाओं को सहयोग मिल पाता है, ना महिलाएं की हित की कोई चीज़ें हो पाती हैं। फिर ये हो जाता है कि हमारा छत्र राज हो जाता है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि अगर चुनाव होता है, जो कैंडिडेट चुना जाता है उसको ही काम करना चाहिए। अगर उसके अलावा उनके पति या घर के कोई भी मेंबर सदस्य काम करते हैं तो ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपको चुनाव में अगर उतार दिया जाए, किस तरीके से आप वोट मांग पाएंगे? हाँ, आप बता दीजिए। किस तरीके से क्या सर, प्यार से जाके उनके घरों में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको चुनाव में जिताया जा सके। रिक्वेस्ट करके तो सभी मांगते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करना है, हमको वैसा काम करना है कि खुद हमको जनता वोट दे। हाँ, क्या बता रहे थे? हम लोग ये कार्य करें कि हमको जनता वोट दे, जो मेरी मैम ने कहा है। अगर हम वो कार्य दिखाएंगे तभी हमको जनता, हम उसके साथ लोग तो काम दिखाते हैं, फिर भी लोग लुभावने के चक्कर में रहते हैं। नहीं, कोई लुभावने के चक्कर में रहता है। हम महिलाएं हर समय दिखाते हैं। हाँ। हम लोग एक समान हर समय चलते हैं और दिखाते रहेंगे। आप क्या कह रहे हैं? हम लोग हमेशा काम करते हैं, हर गरीब लोगों के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को सपोर्ट नहीं किया जाता है। हम लोगों से यही कहा चाहते हैं ताकि हम लोग को सपोर्ट किया जाए, ताकि हम लोग भी आगे बढ़े, हम लोग को भी एक मौका दिया जाए औरतों को भी करने का, कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। आज के समय में महिलाएं सबसे आगे हैं। लोग, एक समय रहता था कि महिलाएं पुरुष के पीछे चलती थी, लेकिन आज मोदी जी और योगी जी के राज में महिलाएं आगे चलती हैं पुरुष से, और रात का 12 बज रहा हो या 1 बज रहा हो बेखौफ टहलती हैं। लेकिन कुछ चीज़ों पे, जैसे योगी जी ने महिला हेल्प डेस्क भी खोला है, मैं उसमें ये बातें ला रही हूँ जो कि उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी लाती हूँ, क्योंकि महिला हेल्प डेस्क का मतलब ये है कि महिलाओं की रक्षा करना। अगर महिला हेल्प डेस्क पे महिलाओं की रक्षा नहीं हो रही है तो क्यों महिला हेल्प डेस्क खोला जाता है? हम महिलाएं अगर पीड़ित जो हैं वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ की जो चौकी इंचार्ज रहते हैं तो ये कहते हैं आप लोग 12 बजे तक महिलाएँ थाने पे नहीं आती हैं तो महिलाएं कहाँ जाएंगी? तो आप चूड़ी पहन के बैठ जाइए तो महिलाएं वहाँ जाके बैठ जाएं, क्योंकि अगर महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं तो उनको आप पीछे मत ढकेलिए, आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, ये बताइए कि अगर चुनाव में आपको उतार दिया जाए तो क्या मुख्य भूमिका रहेंगी? हम सबसे पहले कि सबकी हेल्प करना चाहेंगे, ज़रूरतमंद को, छोटे बच्चों को, जिनके घर में खाने पीने की मतलब जो दिक्कतें होती हैं, हम उन समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। अपनी मैम को, सुनीता सोनी मैम से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सब गरीबों को और सब बच्चों को हेल्प और सुविधा देने। आप क्या कर सकते हैं? उनकी बात छोड़िए, आपकी हम भी उन्हीं के लिए कोशिश करेंगे। अगर आपको चुनाव मैदान में अगर पति आपके उतार देते हैं तो क्या भूमिका रहेगी आपकी? चुनाव मैदान में उतारने की बात अगर जाके हमको उतारेंगे तो हम तो पहले अपनी गली को ठीक करवाएंगे, गली में पोल गिर रही है उसको ठीक करवाएंगे। हाँ, ठीक। आप मुद्दे की बात आप कही हैं, क्या वाकई इस समय जो पार्षद हैं आपके गली में काम नहीं किए हैं? नहीं, अरे वो खाली जब हमको चुनाव जीतना रहता है तभी काम करते हैं, और मेरा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, जितना महिलाएं कर देगी उतना मतलब जल्द नहीं कर पाते हैं। रात को 12 बजे जाओ तो भी आप हेल्प करने वाले लोग सीधे बोलते हैं कि इतने रात को क्यों आए, आप लोगों को कोई सुनवाई नहीं होगा।
हाँ। ये सब बातें सुनने को मिलता है। घर से तो निकलने जाए में कहाँ? 100 बार और तो सोचना जाए पड़ता है कहाँ? कि हम लोग जाए तो जाए कहाँ जाए जाए। कहाँ? अब जैसे इतना हौसला हो गया है कि 12 बज गया चाहे 1 बज गया, अब हिम्मत इतनी बड़ी रहती है कि हम लोग कहीं भी निकल सकते हैं। विधायक और मंत्री की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, विधायक और मंत्री तभी तक काम करते हैं जब तक उनको वोट ना मिले। जहां उनको वोट मिली, वो चीज तो आप पे भी लागू होता है, जैसे आप जीत जाएंगी आप भी तो हो सकता है कि नगर में नहीं जाए। नहीं, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ये सोच ऐसी है। आपकी बात एकदम सही है। आपको लगता है कि हाँ अभी भी हम लोग का सभासद में उतरेंगे तो लोग बोलेंगे अरे जब आप सभासद बन जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये सोच में है। करेक्ट, ये बात एकदम सही है। आप लोग भी कहना सही है कि सभासद बनने के बाद लोग नहीं करते, पर सब एक जैसा नहीं होते हैं, सब एक जैसा नहीं होते। पिछले 6 सालों से हम अपने मोहल्ले का रक्षा करते हुए आए। अपने मोहल्ले का सब रोड, लाइट, सड़क, नाला, सीवर सारे काम करवाते हैं। बिना कुछ बने। हमारे लड़कियों की सुनवाई नहीं होती, सुनवाई करिए हमारी लड़कियों की। हम क्या नहीं कर सकते। आपकी तरफ डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, विकास हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, घरों में पानी भर जाता है। अरे मोदी योगी तो अपने सब कह रहे हैं कि एकदम विकास की गंगा बह रही है बनारस में, या फिर आपने सिवर साफ नहीं होता, घरों में पानी भर जाता है। अरे भैया देखिए, सबसे बड़ी बात चुनौती ये है कि बनारस में अभी भी विकास बाकी रह गया है। तमाम ये महिलाएं बता रही हैं कि आज के समय में हमें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से विकास की गंगा की बात कहते हैं, ये महिलाएं सारे लोग सारे विकास की पोल खोल देंगे। अब बताएंगे? हाँ कुछ हाँ। आज का बोला जाए, अगर हम लोग बोलते हैं कि विधायक बन जाते हैं तो हम ये काम करेंगे, हम नाली ठीक करा देंगे, बिजली 24 आवर्स होगा। हालांकि बिजली की सुविधा है, लेकिन आज भी कुछ जगह ऐसे हैं कि अगर बारिश 2 घंटे भी अगर आराम से हो गई तो लोगों के घर में पानी भर जाता है। विधायक और मंत्री बनना बड़ी बात नहीं है, काम करना बड़ी बात है। आप बहुत छुपे छुपे रहे, कुछ आप भी बताएंगे, अगर चुनाव मैदान में अगर आपको उतार दिया जाएगा तो आपको अपने समुदाय से कैसे वोट ले पाएंगे? सब पहले तो अपने जाएंगे, सबके सामने हाथ जोड़ेंगे और सबसे मतलब आप फिर वही बात कर रही हैं। विकास करेंगे अपने गली का, तब होगा। मतलब विकास करेंगे, गरीबों का विकास करेंगे, सेवा करेंगे और मतलब हाथ भी तो जोड़ना पड़ेगा ना सर, बिना हाथ जोड़ा तो कोई काम होने। यह बहुत गजब की बात है कि अगर वोट लेना है तो हाथ पांव तो जोड़ना ही पड़ेगा और तमाम तरह की लुभावने बातें उनसे भी कहना होगा। आने वाले समय में देखना दिलचस्प ये होगा कि नगर निकाय चुनाव में महिलाओं की भूमिका क्या होती है। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ये दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।